अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास टॉपिक हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो सबसे पहला, वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं लेकिन हम चंद एक किस्म से डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में हम चीज़ों के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो साइकिल का चलना हो सकता है, गाड़ी का चलना हो सकता है, फ़ैन का चलना हो सकता है, जहाज़ का चलना हो सकता है। इन सब चीज़ों के मोशन के बारे में हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। और इसके बाद ब्रांच है हीट। तो हीट फिज़िक्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि हीट रेज कैसे टेम्परेचर के डिफरेंस के बेस पर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होते हैं, और हीट बाई नेचर है क्या चीज़। और लाइट या ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं, इस ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं कि लाइट रेज कैसे पैदा होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कैसे प्रोपेगेट करते हैं। और इसके बाद ब्रांच है साउंड फिज़िक्स, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से साउंड वेव पैदा होते हैं, और साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, मतलब कि जिसको मीडियम की ज़रूरत है, कि जो मीडियम के बगैर साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हम साउंड फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर चार्जेस रेस्ट में हो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करते हैं। अगर तो चार्जेस मोशन में आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो करंट भी पैदा करते हैं, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ प्रोड्यूस होता है। तो मतलब कि चार्जेस एट रेस्ट एज वेल एज चार्जेस इन मोशन, इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद है एटॉमिक फिज़िक्स, जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से स्टडी करते हैं कि एटम किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या एटम के अंदर कुछ है, या एटम जो है वो इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल है। फिर उसके बाद है न्यूक्लियर फिज़िक्स, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो सॉलिड पोर्शन, हार्ड पोर्शन इनसाइड द एटम है, कि जो जिसके बारे में डिस्कस करते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उससे एमिशन कैसे होते हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज के एमिशन क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, और क्या हम इस न्यूक्लियर से एनर्जी हासिल कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। और इसके बाद है मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच प्लाज्मा फिज़िक्स, जिसमें हम आयनाइज स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। आयनाइज स्टेट से क्या मतलब है कि अगर आप एटम को इतनी एनर्जी दें कि वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन उससे बाहर चले जाए, तो इस अमल को आयनाइजेशन कहते हैं। अब ये मेरे पास एक एटम है कि ये उसका न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं, और इसको अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर दें, वैसे इसको रूम टेम्परेचर से भी इतनी एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, अगर तो ये एक कंडक्टर है, मेटल है, कि इसके इलेक्ट्रॉन विद इन द मेटल फ्री हो जाते हैं। अब ये मैंने एक एटम की मिसाल ली है। इस तरह से बहुत सारे मिलियन ऑफ एटम होते हैं सेंटीमीटर के रीजन में। तो अगर उन सब से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इधर इलेक्ट्रॉन सी बन जाता है, और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आयन हो गया और ये भी आयन हो गया। ये आयनाइजेशन का प्रोसेस है, और इस स्टेट को हम कहते हैं आयनाइज स्टेट, और इसकी स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स। और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहलाता है। फिर उसके बाद है जियो फिज़िक्स की, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि ज़मीन के इनसाइड क्या है, ज़मीन के मेंटल कोर क्रस्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम नाम देते हैं जियो फिज़िक्स। आगे मूव करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो सारी क्वांटिटीज़ की जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं उनको हम नाम देते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब आप ख़ुद सोचें कि हम किन चीज़ों की पैमाइश कर सकते हैं। हम लेंथ की पैमाइश कर सकते हैं, हम टाइम की पैमाइश कर सकते हैं, हम गर्मी सर्दी की पैमाइश कर सकते हैं, हम मैथ की पैमाइश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम नाम देते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और फिर पैमाइश करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या है? अगर हम एक नंबर के साथ एक प्रॉपर यूनिट लगाते हैं तो दोनों को कंबाइनली हम नाम देते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 30 एक नंबर है और किलोग्राम एक यूनिट है, ये दोनों कंबाइनली क्या कहलाते हैं? मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। जब मैं 30 किलोग्राम कहता हूँ तो मैं एक फ़िज़िकल क्वांटिटी मैस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि जिसमें ये नंबर और यूनिट दोनों मिलके मेरे लिए एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर उसके बाद फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फर्दर टू ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं कि जो फंडामेंटल है, जो किसी और क्वांटिटीज़ से नहीं बनी है, बल्कि उसके बेस पर हम और क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। और वो नंबर में 7 हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? कि वो क्वांटिटीज़ की जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती है। और कैसे बनती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को? या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, या डिवाइड करते हैं तो उससे मज़ीद नई क्वांटिटीज़ बनती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ नंबर में बहुत सारे हैं। क्यों नंबर में बहुत सारे हैं? क्योंकि हम इनफाइनाइट तरीक़ों से बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ और वेड्थ
अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बाई नेचर दोनों लेंथ ही हैं, तो लेंथ को अगर 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करते तो उससे एरिया बनता है। इन द सेम में अगर हम लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उससे वॉल्यूम बनता है। इन द सेम में अगर हम डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करें, मतलब कि लेंथ को टाइम पर डिवाइड करें तो उससे स्पीड बनता है, जो कि एक अनदर फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।